ये इटली का एकीकरण है। ये मैप के द्वारा समझाया गया है। ये मैप वर्क है। ये भी आपके एनुअल एग्ज़ाम में आता है कि इटली के एकीकरण से पहले इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जैसे आप देख पा रहे हैं इस मैप में, ये जो पार्ट है ये है पीडमांट, ये है सार्डिनिया, परमा, लोम्बार्डी, वेनेशिया, टस्कनी, और ये इस क्षेत्र पर पोप का शासन था। इसे पेपल स्टेट बोलते थे। इसकी राजधानी रोम थी और दक्षिण में नेपल्स और सिसिली के राज्य थे। इनमें अलग अलग शासन व्यवस्था थी। सब प्रतिक्रियावाद के गढ़ थे। भ्रष्ट शासन तंत्र था। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया उस समय शक्तिशाली राज्य माना जाता था और इस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव क्षेत्र था। परमा, मोडेना, टस्कनी में भी हैब्सबर्ग वंश के राजकुमार राज्य कर रहे थे, जबकि नेपल्स और सिसिली में बूर्बो वंश का शासन था। उस समय इटली के एकीकरण के बारे में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो ऑस्ट्रिया था, क्योंकि यह इटली की ऐसी स्थिति को बनाए रखना चाहता था, वो उसका एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। और दूसरा कारण ये था कि ये जो पेपल स्टेट थी जिस पर पोप का अधिकार था, वह कैथोलिक जनता में बड़ा श्रद्धेय माना जाता था और यूरोप के कई देशों का उसे समर्थन था। अतः उसे भी सत्ता से वंचित करना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए इटली का एकीकरण बड़ा असंभव जान पड़ता था। इटली का एकीकरण के संबंध में 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं। सबसे पहला आता है मैजिनी, दूसरा आता है काउंट कावूर और थर्ड आता है गैरीबाल्डी। सबसे पहले इटली के एकीकरण के विषय में मैजिनी ने सोचा। इसने 1831 में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था यंग इटली। इसका मकसद इटली का एकीकरण करना था और इटली से ऑस्ट्रिया को बाहर निकाल फेंकना था। इसलिए मैजिनी को इटली के एकीकरण का आध्यात्मिक पिता कहते हैं या पैगंबर था। दूसरा जो व्यक्तित्व है वो है काउंट कावूर। काउंट कावूर पीडमांट, सार्डिनिया, ये जो स्टेट हैं ये वास्तव में एक ही थे, अलग अलग भौगोलिक रूप से अलग हैं। इनका प्रधानमंत्री 1852 में बना था। इससे पहले क्या हुआ था कि 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई, फिर हुई थी 1789 के बाद। तो उस क्रांति से प्रेरणा पाकर परमा, मोडेना, टस्कनी इन राज्यों ने विद्रोह कर दिया, परंतु ऑस्ट्रिया ने सेना भेजकर इन विद्रोहों को कुचल दिया। फिर 1848 में फिर फ्रांस की क्रांति हुई, फिर यहाँ पर विद्रोह हुए, फिर ऑस्ट्रिया ने उसको कुचल दिया। तो अब ये तय हो गया कि बिना ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर किए इटली का एकीकरण संभव नहीं। इस समय 1848 में पीडमांट और सार्डिनिया के शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट। उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसमें परमा, मोडेना, टस्कनी, सिसिली और रोम के शासक ने साथ दिया। और ऑस्ट्रिया इसमें, लेकिन इन्होंने गद्दारी की। किसने? रोम के शासक ने, नेपल्स और सिसिली ने। इसलिए पीडमांट और सार्डिनिया को युद्ध में हारना पड़ा। परंतु अब ये तय हो गया कि भविष्य में जब भी इटली के एकीकरण का आंदोलन होगा तो उसमें पीडमांट और सार्डिनिया ही उसका नेतृत्व करेगा। इसने अपनी क्षमता दिखा दी थी। 1852 में कावूर पीडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित हुई कि 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ। यह युद्ध रूस और तुर्की के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस ने टर्की का साथ दिया। इस अवसर का काउंट कावूर ने लाभ उठाया और उसने अपनी सेनाएं तुर्की की सहायता के लिए भेज दी। इसमें रूस पराजित हुआ और 1856 में पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें काउंट कावूर को भी बुलाया गया। इसमें उसने अपने इटली के एकीकरण के प्रश्न को रखा और कहा कि इटली की दुर्दशा के लिए केवल ऑस्ट्रिया ही जिम्मेदार है। इसलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के दलदल में इटली रूपी कमल का जन्म हुआ था। अब 1858 में काउंट कावूर
रूस के शासक नेपोलियन तृतीय से मिला और उसके साथ प्लॉम्बियर्स का समझौता किया। इसके अनुसार यदि ऑस्ट्रिया से पीडमॉन्ट सार्डिनिया का युद्ध होता है तो फ्रांस उसकी सहायता करेगा। 1859 में दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया को पीडमॉन्ट सार्डिनिया ने कई जगह पे हराया। इसके फलस्वरूप लोम्बार्डी पर, ये इस जगह पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया, लेकिन अब भी लोम्बार्डी पर पीडमॉन्ट सार्डिनिया का अधिकार हो गया, लेकिन वेनेशिया पर अब भी ऑस्ट्रिया का ही अधिकार था। इस प्रकार इटली के एकीकरण में केवल एक ये जो स्टेट था वो इटली के पीडमॉन्ट सार्डिनिया के अधिकार में आ गया। 1859-60 में ही परमा, मोडेना इन्होंने भी विद्रोह किया और यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया और इन्होंने भी इटली में पीडमॉन्ट सार्डिनिया में मिलने का निश्चय कर लिया। अब आई बारी नेपल्स और सिसिली की। यहाँ पर गैरीबाल्डी ने क्रांति की और इन दोनों को जीत लिया और इन्हें पीडमॉन्ट सार्डिनिया में इनका विलय कर दिया। अब केवल 2 ही क्षेत्र बच गए, वेनेशिया और रोम का, ये जहाँ पर पोप का राज्य था। केवल इन दोनों का एकीकरण करना था। अब चूंकि दूसरी तरफ जर्मनी का एकीकरण चल रहा था और जर्मनी के एकीकरण में भी ऑस्ट्रियाई बाधा बना हुआ था। 1866 में प्रशा यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ। इसमें पीडमॉन्ट सार्डिनिया ने प्रशा का साथ दिया। प्रशा ने ऑस्ट्रिया को सेडोवा के युद्ध में पराजित कर दिया। इस पराजय के फलस्वरूप अब ऑस्ट्रिया ने वेनेशिया को पीडमॉन्ट सार्डिनिया में शामिल कर दिया गया। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में ही 1870 में फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रशा ने सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर दिया। तो अब विक्टर इमैनुअल, जो इस समय पीडमॉन्ट सार्डिनिया का राजा था, उसने यहाँ पर पोप के राज्य में अपनी सेनाएं भेज दी और इस क्षेत्र को भी जीत लिया। इस प्रकार 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ।